Hello, dear students. Welcome to the class today. So, we are carrying on with the revision work. This is the last revision work for 3.8, where some of the questions that are definitely frequently asked. Children, we are going to discuss about these questions. What we are discussing is कि last class में we have been discussing about the steel production. Got it? Steel is produced on such a large scale. When steel production is happening, most of the public sector undertaking में क्या होता है? Steel authority, like इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप मत लिखना. PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द मार्केट इज ऑफ स्टील इज थ्रू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, दैट इज थ्रू सेल. ठीक है, इसका फुल फॉर्म जरूर देख लेना. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. My major point here, what I wanted to point it out is that कि बल्क में प्रोडक्शन हो रहा है, बल्क में मैन्युफैक्चरिंग इज हैपनिंग. उसके बाद इसका हिसाब किताब रखना, मतलब गवर्नमेंट शुड नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द स्टील प्रोडक्शन दैट इज हैपनिंग इन द कंट्री. तो देश में जब ये मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो इसकी जानकारी के लिए सेल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चिल्ड्रन दैट इज देयर कि we are still not able to perform to our full potential. Why are we not able to perform to our full potential in steel sector? 3 मार्क्स के लिए आप ये क्वेश्चन तैयार करेंगे, बिकॉज दिस इज गिवन इन पॉइंट्स. ये आंसर जो है आपको बुक में पॉइंट्स में दिया हुआ है, बिकॉज पहला पॉइंट ये है हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल. हाई कॉस्ट एंड limited availability of coking coal. हाँ, जिस अमाउंट में हमको कोल मिलना चाहिए, द अमाउंट इन विच वी शुड गेट द कोल है हमारे पास. ऐसा नहीं है, वी डू नॉट हैव डर्थ, लेकिन क्या है, we are lacking in this. आप यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर एंड 6th चैप्टर का कनेक्शन देखो. प्लीज अंडरस्टैंड कि रिसोर्सेज, द पोटेंशियल रिसोर्सेज आर नॉट यूज्ड टू द फुलेस्ट. सबसे ज्यादा हमको यूज करना चाहिए, लेकिन अभी तक हम पूरा यूज नहीं कर पाए हैं. ओके, lower productivity, labor is there, लेकिन labor is not to that extent. Lower productivity of labor. Got it? Labor is there, लेकिन वही बात है कि productivity is not to the maximum. Irregular supply of energy, लाइट बार बार जाती है, अब तो बहुत इंप्रूवमेंट है. इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, एक चीज है जहां पीछे और वाली कंट्रीज से हम थोड़ा पिछड़ जाते हैं, दैट इज पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर.
ऐसा नहीं है कि मतलब what happens is the kind of huge constructions and the kind of huge managements that other countries are doing, उसमें हम थोड़ा पिछड़ जाते हैं. गुड क्वालिटी स्टील हमको कभी कभी लेना भी पड़ता है, लेकिन ओवरऑल प्रोडक्शन जो है स्टील का सफिशिएंट है. हमारी डोमेस्टिक डिमांड के लिए वी आर सफिशिएंटली प्रोड्यूसिंग स्टील एंड लिबरलाइजेशन हैज हैपेंड. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अब क्या हो गया है, काफी इम्प्रूवमेंट्स आर देयर. द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स आर इन्वेस्टिंग इन द स्टील इंडस्ट्रीज. ओके, तो रिसोर्सेज है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा कि स्टील को हम ज्यादा कॉम्पिटिटिवली देखें. दिस वाज द 3 marks क्वेश्चन कि स्टील प्रोडक्शन में व्हाट ऑल आर द मेजर प्रॉब्लम्स दैट वी आर फेसिंग. ओके, अनदर है, क्या होता है कि आप एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग के ऊपर बहुत क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, बट देन अगेन द सेम थिंग चिल्ड्रन, कुछ भी हम छोड़ नहीं सकते हैं. We are talking about aluminum smelting because it is the second most important metallurgical industry. हमारे यहाँ पे क्या है, whatever production is happening, whatever method we are utilizing, method we are using, जो भी हम कर रहे हैं उसमें स्टील यूज हो रहा है मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज में, लेकिन इट इज लाइट. तो इसमें द क्वेश्चन बहुत पहले पूछा गया था, एक्चुअली रिसेंट पे नहीं पूछा गया है. लास्ट 4-5 years में एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग के ऊपर आई हैव नॉट सीन मच क्वेश्चन, बट स्टिल आप देख लो इसमें कि व्हाई एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज आर इम्पॉर्टेंट. क्या इंपॉर्टेंस है ये एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज की? बिकॉज इट इज लाइट, रेजिस्टेंस टू corrosion, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, malleable and becomes strong when it is mixed with other metals. तो क्या होता है कि एज एन alloy it is very important. And why aluminum industries are important or what are the uses of the aluminum industries? तो इससे आपको 3 points इसमें निकालना है. दैट इज बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग दिस क्वेश्चन फॉर 3 marks. बहुत सादे मार्क्स के लिए तो आता नहीं है. इसमें इंपॉर्टेंट यही चीज है कि इट इज लाइट, resistant, okay, resistant to corrosion, जल्दी जंग नहीं लगती ना इसमें, गुड कंडक्टर ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, malleable, okay, and becomes strong when it is mixed with other metals, and becomes strong when it is mixed with other metals. Okay, it is used to manufacture aircraft, utensils and wires. सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम का हम इस्तेमाल इसीलिए होता है. एंड कि वायर विच इज रेजिस्टेंट टू फायर, बहुत सारे इसमें बहुत सारे लॉट ऑफ स्लोगन्स आर देयर विथ एल्यूमिनियम. ओके, सो यूज्ड टू मैन्युफैक्चर
aircraft, utensils, बर्तन, ओके, एंड वायर्स. एक और पॉइंट आपको इसमें देना है, थर्ड पॉइंट आप दे दो. 3 ही नंबर के लिए आप ये क्वेश्चन तैयार कर रहे हो. यू आर प्रिपेयरिंग इट फॉर दिस फॉर 3 मार्क्स ओनली. सो यू कैन वेरी वेल मेंशन अबाउट इट इज अ गुड सब्स्टिट्यूट. इट इज अ गुड सब्स्टिट्यूट for zinc, copper, steel, zinc, copper, steel, okay, and lead. ठीक है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में, मेनी इंडस्ट्रीज में इट इज यूज्ड. एक बारी जस्ट गो थ्रू दिस द डायग्राम दैट इज मेंशन देयर. ये डायग्राम एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग के ऊपर एक बारी प्रैक्टिस कर लेना. वैसे अभी तक आया नहीं है, इट हैज नॉट कम येट, तो मैं कह नहीं सकती. मुझे नहीं लगता है पूछा जाएगा. आई एम नॉट फाइंडिंग इट वेरी इंपॉर्टेंट, बट देन ऑल्सो जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस. ऐसा नहीं हो कि कुछ छूट जाए. ओके, another next very important is, yes, you have to prepare this question for 5 marks. Chemical industries in India is fast growing and diversifying. Chemical industry in India is fast growing and diversifying. Explain, justify the statement. So the answer that is given here is कि large और small scale manufacturing में lot of chemicals are needed. Rapid growth हुआ है organic and inorganic sectors. It is required, क्योंकि ये आप 5 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करना है. Yes, 2016 में it was there. एंड 2018 में वन ऑफ द सेट्स, दिल्ली वाला जो एक सेट है ना, उसमें आई हैव फाउंड दिस आंसर. ये वाला क्वेश्चन जो है ये मुझे यस आई हैव फाउंड इट देयर. तो उसमें यू हैव टू से इट इज रिक्वायर्ड इन बोथ लार्ज स्केल, रिक्वायर्ड इन बोथ लार्ज एंड small scale industries. Okay, rapid growth is there. It is recorded in both inorganic and organic sector. Rapid growth in organic and inorganic sectors. इसमें क्या है कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, इसमें क्या होता है कि द लिक्विड दैट इज मैन्युफैक्चर्ड, इट इज यूज्ड टू मेक फर्टिलाइजर्स, sulfuric acid is used in different industries. Okay, like fertilizers, synthetic fibers, industries like fertilizers,
synthetic fibers, okay, plastics, adhesives, plastics, adhesive, paint, dye, इसमें एंड अदर एसिड्स बहुत तरीके के हैं ना, मेनी टाइप्स ऑफ एसिड्स आर देयर, वो सारे हैं। तो ऑर्गेनिक केमिकल इंक्लूड्स पेट्रोकेमिकल, इसमें क्या है, एक तो इनऑर्गेनिक हो गया, दीज इंडस्ट्रीज आर वाइडली स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, डाई स्टफ, ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट्स आर लोकेटेड इन वेरियस, स्पेशली ऑयल रिफाइनरी के पास और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स के पास ना ये ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट्स आर देयर। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पे व्हाट यू नीड टू मेंशन, व्हाट यू नीड टू कीप इट इन माइंड इज द एग्लोमरेशन इकोनॉमी। एग्लोमरेशन की एक बड़ी इंडस्ट्री स्टैब्लिश होती है, उसके आसपास में छोटी इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश हो जाती हैं। So the big industries accompanied with the small scale industries give lot of impetus to the economy and development. Okay, so basic chemicals में बहुत सारे हैं, they are producing lot of things. So you have to be very sure about organic chemicals and inorganic chemicals. इनऑर्गेनिक केमिकल्स में हमने एसिड्स की बात की है, ऑर्गेनिक केमिकल्स आर पेट्रोकेमिकल्स। दिस was inorganic, and organic includes petrochemical. पेट्रोकेमिकल्स आर देयर, जिसमें बहुत सारी चीजें मैन्युफैक्चर हो रही हैं, सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, डाई स्टफ। थोड़ा सा ये आपको सम एग्जांपल्स दैट आर देयर, यू नीड टू गो थ्रू इट। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, आपको मेजरली ऑल दीज इंडस्ट्रीज दैट, देखो केमिकल इंडस्ट्री वाला जो क्वेश्चन आएगा उसमें यू नीड टू मेंशन अबाउट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स। तो ऑर्गेनिक में क्या क्या आ रहा है, इनऑर्गेनिक में क्या क्या आ रहा है, आपको देख के आपको ये याद रखना है। अब जैसे कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज देयर, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में आपको जो नोट्स तैयार करने हैं, द नोट्स दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, दैट इज फॉर 3 मार्क्स। ओके, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इन सब के ऊपर 3 मार्क्स के अपने नोट्स तैयार कर लेना। ठीक है, मैं आपको यही बताना चाहूंगी। एंड 1 क्वेश्चन जिसको कि ये तो आप 3 मार्क्स के लिए तैयार करोगे, यू आर प्रिपेयरिंग दीज फॉर 3 मार्क्स डियर स्टूडेंट्स, बट आजकल चूंकि वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इंडस्ट्री, looking at the boom that is given to this industry, जितनी तेजी से ये इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, इस इंडस्ट्री के बारे में आपको 5 पॉइंट्स तैयार करने हैं। दैट इज इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री।
आप इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के बारे में जब आप अपना ये सारा तैयार करोगे तो आपको उसमें बताना पड़ेगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर्स आर लोकेटेड एट विच प्लेसेस, किस किस जगह पे ये सेंटर्स लोकेटेड हैं उसके बारे में आपको बताना ही है. एंड देन यू हैव टू टॉक अबाउट द two questions, both the questions for 5 marks that you are preparing. एक है the yes and इसमें क्या है, industrial pollution and environment degradation. 5 marks, 5 marks, 5 marks only. ये तो 5 marks के लिए ही तैयार करना है. डू नॉट थिंक ऑफ प्रिपेयरिंग इट इन सम अदर मैनर. सो different pollution levels that we find, and then control of environment degradation. एक तो डिग्रेड हो गया एंड देन कंट्रोल कैसे करेंगे. डिग्रेडेशन तो हो गया, बहुत ही लो लेवल पे चला गया है. एनवायरनमेंट, द पॉल्यूशन हैज इंक्रीज टू अ वेरी हाई लेवल. ये सारी चीजें तो हमको ध्यान रखनी ही है, लेकिन इसको अब हम कंट्रोल कैसे करेंगे. हाउ आर वी कंट्रोलिंग. सो इसके ऊपर यू हैव टू प्रिपेयर योर नोट्स. सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स कहाँ पे है, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट. Suggestions that are there to control and how industrial pollution of fresh water can be reduced. Same question. Burning topic. That makes this question important. ठीक है, इतना ज्यादा इसके बारे में हम बातें कर रहे हैं आजकल पॉल्यूशन के बारे में, तो उसके वजह से दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट यू नीड टू प्रिपेयर ऑन. Got it? Yes, I'll show you 2-3 things from the book. So students, the last chapter this is the chapter that we have been revising for your 3.8. So in this 3.8 children, there are certain questions, there are certain points that needs to be completed fast. And map book, I just wanted to show you the important places in the map. These all places you have marked. You have to mark Vijayanagar also. We have done the map book in the class, so you are very well aware कि कौन सी जगह mark करनी है. And keep practicing the map book. मैप वर्क में क्या होता है ना, थोड़ा सा भी अगर ऊपर नीचे हो जाए तो डायरेक्टली 1 mark is gone. And I don't think it is feasible to lose 1 mark in your map work. Got it, children? Now, some of the datas are here. जो मैं आपको दिखाना चाहती थी, इंडिया एंड चाइना का कंपैरिजन इज हियर. हाउ मच ऑफ क्रूड स्टील प्रोडक्शन इज देयर इन इंडिया एंड इन चाइना. चिल्ड्रन, अभी हम चाइना से तो बहुत पीछे हैं. वी आर क्वाइट बैक in comparison to China. This is the World Steel Association, where we are talking about the manufacturing of steel all over the world, and especially China में and India में. The comparison that we are doing, we need to understand this comparison. अभी हमको काफ़ी ऊपर तक जाना है, काफ़ी आगे, because their manufacturing is at very high. इंडिया इज़ एट वेरी लो. ओके, तो एक बार देख लेना, जब अगर कंपैरेटिव थिंग पूछा जाता है अबाउट द स्टील. ओके.
and China wala this data that is there, you need to give that. Okay. Another thing is that we have talked about the process of manufacturing in aluminum industry. Aluminum industry वाला एक बारी just keep a check, एक बारी देख लेना, not necessarily कि आपको ये सारा करना है, क्योंकि अभी तक तो ये नहीं आया है, but you never know. I had already told you about it. Organic, when you talk about the chemical industries, please mention about the organic industries and inorganic industries. Chemical industries are there, and that is its own largest consumer. Basic chemicals are under processing and producing chemicals that are used for industrial application, agriculture or directly for consumer markets. ये सारा देना है. मैंने आपको एक चीज़ और बताई है. I have told you about preparing some points for these topics like fertilizer industry, cement industry, um, automobile industry. ये सारा क्या है कि it is given in small paragraphs, लेकिन इसमें से भी you have to extract at least 3 points, क्योंकि questions very well could be asked for 3 marks from these topics. Got it? Then information technology, electronic industry, that is there, IT and electronic के ऊपर ये आप 5 marks के लिए तैयार कर लेना. Now children, one thing that is there is about the industrial pollution and environmental degradation. I'm sorry. तो आपको different categories में, whenever you are talking about industrial pollution and environmental degradation, you have to manage it in different topics. Air pollution is there, water pollution is there, thermal pollution, okay, and noise pollution. So these pollution that is there, इसके ऊपर हर एक टॉपिक के ऊपर प्लीज़ प्रिपेयर एटलीस्ट 2 points, 2 points आप इसमें तैयार कर लीजिएगा. Once you are ready with these points, then we can easily write it in the examination in case it comes for 3 marks or for 5 marks. एनवायरमेंटल कंट्रोल को एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को कंट्रोल करने के लिए सम क्वेश्चंस आर देयर. इसमें आपको ये क्वेश्चन जो है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. आई हैड ऑलरेडी आस्क्ड यू टू मार्क दिस क्वेश्चन एंड फॉलोड बाय द आंसर. आंसर ठीक इसी के साथ दिया हुआ है. नेक्स्ट थिंग दैट इज देयर इज चिल्ड्रन, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दिस आंसर, यू नीड टू मेंशन अबाउट NTPC. ओके, NTPC का एग्जाम्पल इसमें आपको क्या देना है? व्हाट इज द एग्जाम्पल दैट यू आर गिविंग हियर? यू आर टॉकिंग अबाउट द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, लेटेस्ट टेक्निक्स आर यूज. क्या होता है कि व्हेन वी आर यूजिंग वेरी ओल्ड इक्विपमेंट्स, बहुत पुराने इक्विपमेंट्स जब यूज़ करते हैं तो इट इज़ ऑफ नो यूज़. मतलब it hardly has it is very harmful for the industry also and for power consumption. Many things are attached to that. Got it? उसके बाद providing green belts for ecological balance and addressing the question of special purpose vehicles afforestation के लिए. okay, एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट इज़ देयर. ऐश वाटर, ऐश मतलब कि राख वाला वाटर साइकिलिंग सिस्टम इज़ देयर. लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट. These days now the industries that are laid down, whenever the industry is to be set up, the government asks for the waste management program. Okay children, what happens is कि because 1 marks questions are coming now frequently, so please do not miss on these questions that are there, the MCQs that are there,
and then these questions that are there, kitni baar same question has been asked. Okay. How are integrated steel plants different from mini steel plants? These questions that are given at the back of the chapter, do not miss these questions. People who are setting the question कितनी बार यहीं से उठा के questions दे देते हैं. So children, be very sure आप क्या कर रहे हो. Got it children? चलो, we have completed this chapter. Thank you so much and all the best to you.